पार्टीशन हुआ क्यों? आपके हिसाब से क्यों हुआ पार्टीशन? हमें तो ये ऐसा लगता है कि दो शख्सों के बीच में पार्टीशन हुआ, एक पंडित नेहरू, दूसरा मिस्टर जिन्ना। कोई मंदिर गुरुद्वारा था आसपास, कुछ जहन में हो? मंदिर भी था, गुरुद्वारा। तो हम उस वक्त जो मंदिर होता था उसको गुरुद्वारा ही बोलते थे। ज्यादातर आबादी हिंदू थे या मुसलमान थे? ज़्यादा आबादी तो मुसलमानों की थी वहाँ, मुसलमान। ये एहसास पहली बार कब हुआ कि अब जो है माहौल खराब हो रहा है? 6 महीने पहले ही पता चल गया था। उन्होंने कहा या मुसलमान बन जाओ या फिर मार देंगे, तो बनना पड़ा। वो क्या करते हो, सत्ता की लड़ाई थी, राजनीतिक लड़ाई थी जिसको आम आदमी को झेलना पड़ा। आम आदमी को झेलना पड़ा। उसके बाद जो है आम जनता को भड़का दिया गया। तो इंसान को ये धर्म वाली, अगर धर्म से ऊपर उठेगा तभी वो एक हो पाएगा। पहली बात धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा और एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा। सही बात है। तभी जो है चीजें कहीं ना कहीं ठीक हो सकती हैं। जख्म भर जाते हैं लेकिन निशान छोड़ जाते हैं। ऐसी ही बहुत सी कहानियां हैं सन 1947 की, जो कि हम हमारे चैनल दास्ताने पार्टीशन पर लेकर आते हैं। लाखों परिवार बेघर हुए, मारे गए, और कितने ही आज वापस अपनी यादों को याद करके रोते हैं। आज मैं हूं फतेहाबाद में। फतेहाबाद एक शहर है हरियाणा में, हरियाणा स्टेट में। उस वक्त ज़िला हिसार हुआ करता था और पूरा पंजाब हुआ करता था। अभी मैं बैठा हूं मिस्टर भीम सेन जी के पास, भीम सेन कुमार, सन ऑफ श्री ज्ञानचंद जी कुमार। पाकिस्तान में जो इनका एड्रेस रह गया वो था विलेज गणेशपुर, तहसील मेलसी और ज़िला था मुल्तान। इन कहानियों को बनाने के पीछे हमारा मकसद किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक दंगे को भड़काना नहीं है, लेकिन हम उन कहानियों को सजोना चाहते हैं जो ऐसी कहानियां हैं जो हमें उनके बिना कोई नहीं बता सकता, जो उस वक्त के विक्टिम रहे हैं। बंद कमरे में बैठकर बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम उनसे बात करते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, अपने घरों को खोया है, अपनी जमीनों को खोया है। बहुत ही दर्दनाक कहानियां हैं जो किताबों में नहीं कही गई, ना ही लिखी गई और शायद ना ही लिखी जाएंगी। नमस्कार। नमस्कार। भीमसेन जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि टाइम बहुत ही अनमोल चीज़ होती है किसी को देने के लिए। आज के टाइम में कम से कम परिवार अलग हो रहे हैं, बच्चे कहीं और रह रहे हैं, लेकिन जो टाइम है वो बहुत ही कीमती है किसी को देने के लिए। अगर आप आज कोई तोहफा है तो वो टाइम है, समय है। पाकिस्तान में जो आपका एड्रेस रह गया वो हमें बताइए, वो कौन सा गांव था, कौन सा? एड्रेस हमारा गणेशपुर गांव था, और उसके साथ वो गांव ही था एक किस्म का। तो वहाँ हमारे ज़ैलदार थे दादाजी, वो वहाँ ज़ैलदारी करते थे अपने और रहते थे अपने। बड़े ठाठ से जीवन व्यतीत हो रहा था। और उसके बाद हम, ये पार्टीशन की बात तो थी नहीं उस वक्त, बिल्कुल ही कोई बात नहीं। आसपास गांव जो थे उनके कुछ नाम ध्यान है आपको, कौन से थे? फतेहपुर था एक, मुझे फतेहपुर की याद है क्योंकि फतेहपुर पास ही था, और उसमें खजूरें भी थी हमारी। खजूरें, ये आम तौर पर हमने खजूरें जो हैं उसका बीज लाए थे सरदार जी और हम, यहाँ लगाई है, हमारे खेत में लगी हुई है। तो बीज आप वहाँ से लाए थे? बीज वहाँ से लाए थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कुछ तो यादें जो हैं आप साथ लेकर आए। हाँ। बहुत बढ़िया। तो अभी मैं हमारे सुनने वालों को बता दूं जो पाकिस्तान से हमें सुन रहे हैं, अभी इस वक्त फतेहाबाद में हूं, साथ लगता हिसार है, इस तरफ अगर जाएं तो सिरसा है, और जो गांव हैं आसपास वो हैं हजरावा खुर्द, दरियापुर, अहली सदर। ये सारे विलेज जो आसपास हैं, जो रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि हम गाँवों के नाम ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जिस एरिया में मैं हूँ ये पूरा मुसलमान इलाका था। इसमें पूरे एरिया में मुसलमान रहा करते थे फतेहाबाद में। तो क्या कारोबार था आपके परिवार का वहाँ पे? हमारे पास कम से कम, हमारे दादों के पास 5000 बीघा ज़मीन थी। खेती का काम था, खेती मुजारे थे आगे, हम खेती की संभाल करते थे और बस वही रहते थे।
जो ज़मींदारी थी आपकी वहाँ पे, तो सारा परिवार जो है आपके जो दादाजी थे वो सब वहाँ पे ज़मींदारी करते थे। हाँ जी, हाँ जी। कोई मंदिर गुरुद्वारा था आसपास कुछ जहन में हो? मंदिर भी था, गुरुद्वारा। तो हम उस वक्त जो मंदिर होता था उसको गुरुद्वारा ही बोलते थे। उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब की का वो होता था, और इधर उधर तस्वीरें भी राम की लगाई जाती थी, कृष्ण की लगाई जाती थी। मैं 5 साल का था। स्कूल गए थे आप वहाँ पे? स्टार्ट किया था, शुरू किया था? स्कूल गए थे, स्कूल में जाता था, बस वैसे ही कोई ख़ास नहीं पढ़ते थे। स्कूल तो वहाँ मतलब पढ़ाई के लिए बने हुए थे, लेकिन हमारी पढ़ाई जो थी ना, वो स्कूल में जाना सिर्फ खेलने के लिए जाना। छोटे थे। भाषा कौन सी इस्तेमाल होती थी ज़्यादातर वहाँ भाषा पे? हमारी जो मुल्तानी बोली जाती थी। और पढ़ाई में उर्दू था या हिंदी थी? पढ़ाई में फ़ारसी, उर्दू, ये चीज़ें थी। कुछ परिवार वालों ने बताया हो कि जो आबादी थी वहाँ पे, ज़्यादातर आबादी हिंदू थे या मुसलमान थे? ज़्यादा आबादी तो मुसलमानों की थी वहाँ, मुसलमानों की आबादी थी। कि ज़्यादा थी। तो ये एहसास पहली बार कब हुआ कि अब जो है माहौल ख़राब हो रहा है? 6 महीने पहले ही पता चल गया था भाई अब यहाँ अक्लमंदी नहीं है रहना। यानी कि 47 के लगभग शुरुआत में ही। हाँ जी, 6 महीने पहले। क्या कोई आसपास कोई घटनाएं हुई थी या कैसे, नहीं, मतलब? घटनाएं नहीं हुई थी, लेकिन शुरुआत ऐसी लगता था भाई ये अब यहाँ जो है ना दंगे फसाद होने हैं। हमारे घरों में जो बड़े गेट थे उनके चादरें लगाई जा रही थी, चादरों के ऊपर मिस्त्री लगे हुए थे, ठक ठक होती रहती थी। ये हमें ध्यान आता है, हम बच्चे थे। सेफ्टी के लिए? हाँ, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, हाँ कि अगर अचानक कुछ होता है तो कुछ हाँ, सेफ्टी हो सके उसकी। सेफ्टी हो सके, वो इसलिए चादरें लगाई जाती थी भाई आएंगे वो आग लगाएंगे तो हम हमारा बचाव हो जाए। तो आपका परिवार, उन्होंने क्या सोचा, यहाँ रहना है नहीं रहना है, वहीं रहे, क्या किया? देखो ये हमारे परिवार में जो बड़े थे उन्होंने ये फैसला किया कि ये जितने बच्चे हैं हमारे, ये अपने चले जाएं बीकानेर। बीकानेर जो था वो पास ही था, कोई दूर नहीं था, और वहाँ हिंदू राज्य था। और हम वहाँ के लिए चले गए। हमें याद आता है मेरे को भी, हम गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी में बैठ के हम चले थे। हमें गाड़ी मतलब? गाड़ी का मतलब रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, ओके। तो रेलगाड़ी जो है तब भी बीकानेर तक चलती थी, मतलब सरहदें तय हो चुकी हाँ, थी? बिल्कुल नहीं। सरहद तय हो चुकी थी और परिवार को ये पता था कि वो सेफ जगह है, वो हाँ, हिंदुस्तान है। सेफ जगह है, वो जगह भी सेफ थी। वैसे हम वहाँ आ गए। महाराजा का राज था, हिंदू राज्य था, और मुसलमानों को कोई दुख नहीं हुआ। सब आ गए थे वहाँ पे परिवार नहीं, वाले? सब नहीं, हम आ गए थे। हम मतलब आपका पूरा परिवार आ गया था? हमारा पूरा परिवार, हमारे दादे के बेटे, हमारे दादाजी, दादाजी नहीं, दादाजी के बेटे, वो आ गए। तो हमारे ये नहीं पिताजी- सोचा कि जो पीछे रह गया है वो अब कैसे आएगा, क्या करें उसका? बस क्योंकि उनका ये था भाई कोई वो भी मौका आएगा तो अपने निकल आएंगे। नहीं, जो जायदाद ज़मीन वहाँ रह गई उसको छोड़ना आसान नहीं होता। काफ़ी सारे परिवार तो इसी वजह से वहाँ जान गंवा बैठे कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आपके परिवार में ये नहीं सोचा कि अब यहाँ रहें, सेफ्टी नहीं, करें? उनके दिमाग में ज़रूर था ये बात भाई क्या होगा इसका, लेकिन वो चुप करके आ गए, वो कि भाई किसी को पता ही ना चले और वहाँ आ जाए। तो पीछे कोई नहीं रहा आपका परिवार में? पीछे हमारे दादे रह गए ना। फिर क्या रहा, क्या हुआ उनका बाद में? बाद में वो फिर उन्होंने मुसलमान बनाया, उनको मुसलमान बनाया गया, और वहाँ जो कुछ भी उनका कोई रस्म होती है वो की गई, और उसके बाद आ गए वो मतलब वही रह गए, वो भी निकल आए फिर बाद में। और तो वो तो फिर आज़ाद भारत जब सब कुछ हो चुका था उसके बाद इधर आए, तो मिले आपसे वो परिवार से? परिवार हमारे पास ही तो है, बीकानेर आ गए ना। अच्छा, वो कितने साल बाद आए फिर वो? नहीं, वो तो सिर्फ 6 महीने के बाद ही आ गए। 6 महीने के बाद ही आ गए। बिल्कुल।
जब थोड़ा शांति हुई तो वो हाँ, बॉर्डर हाँ, पार थोड़ा करा सा जो रास्ते बन गए, कुछ आने के आसानी हुई, तो वो हमें इतना पता है भी हमारे चाचा जी पिताजी जाते थे वहाँ रेलवे स्टेशन, देख आते थे इस गाड़ी पे उतरे हैं कि नहीं उतरे, इस गाड़ी पे उतरे हैं कि नहीं उतरे, तो फिर उसके बाद वो आ गए सही सलामत आ गए। कुछ ला पाए साथ में? कुछ कुछ ना जी कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं ला पाए। तो जो ज़मींदारी थी वहाँ पे, जो ज़मीनें थी, वो फिर अलॉट हुई इधर आके? ज़मीनें हमें फिर यहाँ रहे, हम बीकानेर रहे, बीकानेर के बाद फिर 1 साल हरिद्वार रहे, हरिद्वार के बाद हम सिरसा में रहे, सिरसा के बाद फतेहाबाद आए, तो फतेहाबाद में हम यहाँ रहे, फिर हमें ज़मीनें यहाँ मिली। तो जो ज़मीन थी उसके बदले ज़मीन मिल गई, लेकिन जो बाकी जो जायदाद थी उसका कुछ नहीं हो पाया, वो सब रह गई वहाँ पे। बाकी का वैसे क्लेम तो बने थे, ज़मीन मिल गई, और ज़मीन भी पूरी नहीं मिली, ज़मीन भी थोड़ी बहुत मिली तो वो मिल गई। इस टाइम हमारे पास 25 मुरब्बे ज़मीन मिली थी हमें, जो उस टाइम मिली थी। उसके बाद उसके ऊपर मुजारे रह गए, मुजारों को ज़मीन छुड़ाना, ये सारा को चलता रहा, हमारा तो सारा समय इसी में बीत गया। मुश्किल भरा दौर था, लगभग 47 से लेके ये लगाओ कि 60-70 तक को बहुत मुश्किल का दौर रहा। 1970 तक कम से कम रहा, हाँ जी। इसमें संघर्ष रहा, कभी ये कभी वो चीज़ें रही। ओके, तो बाद में कभी आपका जाना हुआ उस तरफ? हमारा जाना हुआ, हम सोचते थे भाई जो बातें सुनी हैं कोई देखी बाली तो नहीं है हमारी, हम 5 साल के तो थे उस टाइम, तो जब गए वहाँ तो वहाँ हमने भाई देख आए, अपना गांव देख आए। सरदार जी भी गए हमारे साथ, इनका गांव भी पास था हमारे, तो ये वहाँ गए। एक और थे मेहता मुल्क राज जी बत्रा, वो भी वहाँ गए, हमारे साथ गए, तीनों का हमारा प्रोग्राम था। तो वहाँ गए तो वहाँ हमने उन घर तो देख लिए, अपने घरों का हालत जो थी वो देख ली, और वहाँ घूमते रहे, देखते रहे, 15 दिन हम वहाँ लगा। तो कहाँ, वाघा बॉर्डर से गए थे आप? अमृतसर से? अमृतसर से हम बस पे गए थे। अच्छा, वहाँ से बस पे गए थे। बस कितने साल पहले की बात है ये? ये 8-9 साल हो गए। 8-9 साल पहले। अच्छा, यानी कि 2015 के आसपास। ठीक है। तो आप जब वहाँ पे गए तो किसी से पहले बात हो चुकी थी कि हम आ रहे हैं, हाँ ऐसा हाँ, कुछ? ये बात, एक वहाँ पर फैमिली है, मुसलमान फैमिली है, वो यहाँ से गई हुई है सिरसा से, तो वहाँ पर यहाँ पर उनका कोई सोना दबा हुआ था, वो निकालने के लिए गई थी, लेकिन उनकी जुर्रत नहीं हुई निकालने की। तो उसके बाद ये वो वहाँ से यहाँ आए? वहाँ जहाँ आए ना, हमारे पास रहे, हमारे साथ मुलाकात हुई तो हम ले आए घर में, उनको रखा, इनके घर में भी रहे, खाना खिलाया इन्होंने। तो उसके बाद यहाँ वो हमें कह गए भी आप आओ, आप भी आओ। तो हम उनके पास रहे, महलसी में वो रहते हैं, वहाँ रहे। तो घर जो छोड़ के आए थे वैसा ही घर था? देखो जी, जो हमारा घर था वो हमारे ऐसा क्या बताएं आपको, मैं जो जिस काम के लिए गया देखने, वो हमारा गांव तो बिल्कुल ही, एक फ्लड आया था 80 में, उससे वो सारा बर्बाद हो गया, तो उस फ्लड की वजह से गांव ढह गया था। ढह गया काफ़ी। तो वो जगह तो, मतलब घर तो नहीं मिला पर जगह आपने देखी? जगह देख ली, कुछ अंदाज़ा लगा लिया भाई हाँ। ये हमारा घर था, ये यहाँ रहते थे, ये बस ऐसी बात हुई। गणेशपुर के बर्बाद हो गए, वहाँ पर कोई देखने की चीज़ नहीं थी, और हम तो बस अंदाजे से लगाए भाई ये हमारा घर था, अंदाजे से। कितने दिन का टूर था आपका वहाँ पे? 15 दिन का। फिर कहीं और भी घूमे होंगे आप? हाँ, और भी घूमे, वो हमारे साथ थे, जो मैंने आपको बताया ना फैमिली थी, वो हमारे साथ रहते थे। वहाँ के लोगों से हमारा इंटरव्यू कराया। वहाँ पर एक मुसलमान फैमिली है, वो बहुत बड़ी फैमिली है, वो उनका नाम कुछ तो है,
अच्छा वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। मुसलमानों का नाम ज़रा मुश्किल होता है थोड़ा। तो वहाँ वो भी हमारे साथ रहे, हमें खाना भी खिलाते रहे, वहाँ रहे। जब ये सब हो रहा था तो किसी फैमिली ने आपका साथ भी दिया होगा वहाँ पे, आपकी हेल्प भी की होगी निकालने में या उस करने में, ऐसा कुछ है, याद हाँ है? हाँ हाँ, उसी ने ये फैमिली तो यही थी जो हमारे हमको बुलाया था जिन्होंने, ये हमारे साथ ही रहे, हर वक्त साथ रहे। और उनकी गाड़ियाँ भी हमारे पास थी, गाड़ी हमारे को देते थे, चाबी देते थे, गाड़ी एक एक दो दो गाड़ियाँ। हम कई गाँवों में गए वहाँ पास पास में। ये तो अब की बात है, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। हाँ, पुरानी बात, पुरानी 46 बात। 47 की बात कर रहा हूँ। अच्छा तब कोई फैमिली ऐसी रही हो जिसने आपका साथ नहीं दिया नहीं, हो, ऐसा वहाँ कोई ये जहन में बात कुछ याद? नहीं नहीं, ये बात नहीं। ऐसा कुछ याद नहीं है। मैं तो हम तो पहले आ गए ना, इसलिए हमारे दादों के साथ किसी ने व्यवहार किया होगा जो वो है वो। तो जब वो 6 महीने वहाँ पे रहे थे, 6 महीने वहाँ पे रहे थे, तो सब ठीक रहे, वो सही सलामत रहे? नहीं था ठीक, वहाँ वो ठीक नहीं था। उन्होंने कहा या मुसलमान बन जाओ या फिर मार देंगे, तो बनना पड़ा। वो क्या करते हो। जान बचानी है तो आपको हमारे धर्म में आना पड़ेगा। ये हाँ, चीज़ें घर थी, वाली आम बात थी। नहीं थी वो, आप रहो भी यहीं अपने घरों में और मुसलमान बन जाओ। धर्म परिवर्तन तो उस दौर में बहुत हुआ था। बहुत परिवार ऐसे थे जो जान बचाने के लिए मुसलमान बने। यहाँ तक कि सिखों के तो केस भी उन्होंने कटवा लिए थे हाँ ताकि हाँ, दिखे ना बिल्कुल कि वो बिल्कुल। सिख हैं। तो ये चीज़ें तो आम थी। और वही बात है, मरता क्या ना करता। जान बचानी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो 6 महीने फिर वो उसके बाद अपने घर में रह सके। उसके बाद बस वहाँ रह गए अपने घर में, मैं हम तो थे नहीं साथ। हाँ हाँ हाँ, वहीं रहते रहे जैसे भी था। फिर तो वो फ्री हो गए ना, कहीं जाना है घोड़ों पे अपना जाना, घूम फिर आना, ये करना, वो फिर उनको कोई खतरा नहीं। हाँ, कम्युनिटी को अपना लिया तो फिर कोई दिक्कत ऐसी हाँ थी हाँ, नहीं उनको बात इधर उधर दिक्कत घूमने नहीं। में। ठीक है। तो अब आज़ादी को लगभग 76 ईयर्स हो चुके हैं। पार्टीशन हुआ क्यों? आपके हिसाब से क्यों हुआ पार्टीशन? क्या कारण था पार्टीशन का? जब सब कुछ ठीक चल रहा था, जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो उसमें मुस्लिम्स भी थे, जिन्होंने क्रांतिकारी थे, हिंदू भी थे, सब ठीक था। पार्टीशन की वजह क्या थी? पार्टीशन की वजह हमें तो ये ऐसा लगता है कि दो शख्सों के बीच में पार्टीशन हुआ। एक पंडित नेहरू, दूसरा मिस्टर जिन्ना। इन दो की जो बात थी एक ही थी, कि जो सत्ता थी उसकी लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई थी। राजनीतिक लड़ाई थी, हाँ जी, जिसको आम आदमी को झेलना पड़ा। आम आदमी को झेलना पड़ा। उसके बाद जो है आम जनता को भड़का दिया गया, वहाँ की जनता को भड़का दिया गया, या यहाँ की जनता को भी भड़का दिया गया, और फिर ये पार्टीशन हुआ। यानी कि आम जनता तो रह रही थी, अपना आराम से रह रही थी। हाँ जी, जब उनको भड़काया गया, हिंदू मुसलमान किया गया, और उसके बाद चीज़ें जो है दंगे में बदल गई। हाँ जी, और जब एक बार आग लगती है तो फिर वो लगती ही जाती लगती है। जाती उसमें शरारती तत्व घुस जाते हैं, और शरारती तत्व हर धर्म में होते हैं, चाहे वो सिख हो, हिंदू, मुसलमान हो। सही और गलत आदमी तो हर कौम में होते ही हैं। बिल्कुल और फिर उस चीज़ को शायद संभालना मुश्किल हो गया, जो पार्टीशन बिल्कुल, का सही बात है, मेन कारण बना। बिल्कुल और फिर कुछ लोगों की पुरानी रंजिशें भी होती हैं जो उस ऐसे वक्त पे जो है वो बिल्कुल जी, सामने आती हैं। बिल्कुल। तो पार्टीशन का मेन कारण रहा राजनीतिक सत्ता की लड़ाई। राजनीतिक सत्ता की लड़ाई। आज भी कुछ जगह पे ऐसे घटनाएं होती रहती हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी कभी यहाँ हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है। तो क्या आप 2 लाइनें कहना चाहेंगे कि शांति कैसे बनाई जा सकती है आपके हिसाब से? ऐसा क्या हो कि शांति बनाई जा सके? देखो जी, हमारे हिसाब से ये मुसलमान हैं, इनको शुरू में ही इधर जैसे पाकिस्तान बना था, वहाँ मुसलमानों को सर्वोसर्वी बना दिया, तो वहाँ इनको मुसलमानों को तो निकाल पैद करना था यहाँ से। और जैसे भी था ये जाते वहाँ अपने। मतलब मुल्क अगर अलग बना दिया गया है तो जो मुस्लिम्स का मुल्क बना है, जिसे नाम दिया पाकिस्तान,
तो शुरू में ही अगर जनता का पार्टीशन हो जाता, हाँ धर्म के आधार पे अगर पार्टीशन हुआ था, तो धर्म के आधार पे ही पार्टीशन होता बिल्कुल। और मुसलमान को पाकिस्तान पहले ही भेजा जाता, तो आज जो हो रहा है वो नहीं होता। आज ना होता, बिल्कुल ना होता। तो ये जो बीज है नफरत का, और आई थिंक अगर पार्टीशन नहीं होता तो नफरत भी नहीं होती, जो आज भी चल रही है। बिल्कुल। आज देखो हिंदुओं के अंदर कोई भी एक मुझे बता दो भाई किसी ने मुसलमान को मारा हो या किसी मुसलमान को हिंदू बनाया हो, नहीं, बिल्कुल नहीं किया। धर्म परिवर्तन नहीं किया गया। धर्म परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो जो कट्टरता है, जो धर्म परिवर्तन वाली, वो जो है उस एरियाज में ज़्यादा हुई जहाँ मुसलमान थे। बिल्कुल, वहाँ ज़्यादा हुई। और इंडिया में भी यही हो रहा है, जहाँ मुसलमान है वो अपना दबदबा बनाते हैं। इंडिया में भी ऐसे ही है। तो इंसान को ये धर्म वाली, अगर धर्म से ऊपर उठेगा तभी वो एक हो पाएगा। पहली बात धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, बिल्कुल। और एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा। सही बात है। तभी जो है चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक हो सकती हैं। हाँ जी। 2 शब्द कहना चाहेंगे लास्ट में, हम एंड कर रहे हैं इस इंटरव्यू का। कोई ऐसी 2 बातें आज की पीढ़ी को, आज की जनरेशन को, आपने 78 ईयर्स देखे हैं आज़ादी के बाद के, और आपकी उम्र भी आई थिंक अभी 85 के आसपास होगी। बिल्कुल सही बात। आपने बहुत साल देखे हैं, कोई 2 शब्द आने वाली पीढ़ी को कहें, क्योंकि ये जो आपकी वीडियो है ये आज के लिए नहीं है या कल के लिए नहीं है, आने वाली सदियों के लिए है। मैं ये इंटरव्यू अपना नहीं दे रहा, मैंने और भी कईयों के इंटरव्यू सुने हैं पाकिस्तान और इंडिया के बारे में। सब में ही यही बात बताई गई है कि जैसे सिखों के साथ ज़्यादा हुआ, हिंदुओं के साथ ज़्यादा हुआ, ऐसा जुल्म जो है नहीं होना चाहिए। सबके साथ हुआ, जहाँ पे बहुतायत थी। अगर हम पंजाब की बात करें तो मुसलमानों के साथ भी बहुत हुआ, जो इधर से उधर जा रहे थे उनके साथ भी बहुत हुआ, और जो उधर से इधर आ रहे थे उनके साथ भी बहुत हुआ। यानी कि अगर हम इसको एक लाइन में ख़त्म करें तो इंसान ही मरा है इस पूरी लड़ाई में। हिंदू, सिख, ईसाई की अगर बात छोड़ दें तो इंसान मरा है, इंसानियत मरी है। तो अगर इंसान अपनी बात सुने, इंसानियत जागे, तो शायद आगे फिर ये चीज़ें ना हो। सही बात। और किसको क्या मिला, अगर हम इसके ऊपर आज बात करें कि इतने सब हुआ, किसको क्या मिला? फ़ायदा तो किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। सबको दुख ही हुआ, तकलीफ़ें हुई, परिवार उधर रह गए, कुछ मारे गए। चीज़ें आज भी लोग यादें करके ना रात को सपने में उठ जाते हैं कि हम वहाँ रहते थे, हमारा घर ऐसा था। तो ये चीज़ें नहीं होती अगर बंटवारा नहीं हुआ था तो। खैर कोई बात नहीं, हम हमारे देखने वालों को भी यही अपील करें कि आज के हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने दुनिया देखी है, वो भी यही अपील करते हैं कि शांति में ही सबकी भलाई है। शांत रहेंगे, हिंदू मुस्लिम से उठकर इंसान इंसान की बात करेगा, इंसान इंसान की बात को समझेगा, भावनाओं को समझेगा, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।